जी, तो what I was discussing that we discuss the previous words first and then we move on towards the next word. ठीक है। लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन ये कहता है कि जब आप किसी की तस्वीर देख लेते हैं, किसी वर्ड को एसोसिएट करते हैं पिक्चर के साथ, तो वो ज्यादा देर तक आपके माइंड में रहता है। तो एसोसिएशन करें, सेंटेंसेस को देखें। और मैंने कल फ्लैश कार्ड्स के बारे में बताया था कि कार्डबोर्ड ले लें आप मार्केट से, वर्ड लिखें, उसकी बैक साइड पे उसका मीनिंग और उसका एक सेंटेंस लिख लें। अब आपने 50 का एक बंडल बना लिया है। डेली बेसिस पे आप वो आगे, जैसे एफेस एक वर्ड है, इसका मीनिंग पता है? इसका मीनिंग है जी मिटा देना, खत्म कर देना। अगर तो नहीं पता तो पीछे से देख लें, और देख के तो फिर उसको दोबारा ज़हन नशीन करें। उसके बाद फिर आप नेक्स्ट वर्ड पे आ जाएं। एगैलिटेरियन, एगैलिटेरियन का पता है मीनिंग तो ठीक है, नहीं तो मीनिंग देख लें। इस तरह काफी वर्ड्स की मीनिंग आपको आते होंगे। ये 50 सेकेंड्स लगेंगे आपके। 50 सेकेंड्स नहीं तो चलें 2 मिनट लगा लें। 2 मिनट की एक एक्टिविटी आपको आहिस्ता आहिस्ता 1000 वर्ड्स याद करवा देगी, और वो आपकी एक्टिव मेमोरी में भी मौजूद होंगे और आप उन्हें यूज भी कर सकते हैं। कम से कम रीडिंग और लिसनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू तक तो हो सकते हैं ना। बाकी तो चलें, जितना आप कोशिश करेंगे। राइटिंग एंड स्पीकिंग मॉड्यूल्स की जब हम बात करते हैं, स्पीकिंग प्रोफिशिएंसी की बात करते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि इफ यू विल बी एबल टू मेक सेंटेंसेस देन यू कैन यूज इट इन योर रिटन डिस्कोर्स एंड इन योर स्पोकन डिस्कोर्स। सो आज का वर्ड है एफेस। कुछ वर्ड्स को मैं ओपन करके आपसे डिटेल में डिस्कस कर लूंगा, कुछ को वैसे बताऊंगा। एफेस का मीनिंग लिख लें, अरेज, एलिमिनेट, वाइप आउट। ठीक है ना, मिटा देना किसी चीज को। एक होता है रेजर, एक होता है अरेजर, जो ई से होता है ना, अरेज। एक होता है रेजर, वो होता है ब्लेड। एक होता है अरेजर, जो मिटाना। बच्चों में से कहते हैं रेजर दे दें, रेजर नहीं होता, अरेजर होता है। ठीक है। इफेस, इफेस के बाद नेक्स्ट वर्ड है egalitarian। ऐसा बिलीव कि हर चीज इक्वल है, दुनिया को इक्वल रिसोर्सेज मुहैया करने चाहिए। ठीक है ना, ये egalitarian जिनसे हैं ये कहलाते हैं। इमिग्रेट कहते हैं, माइग्रेशन से है, इमिग्रेंट्स, इमिग्रेंट्स माइग्रेशन। ठीक है, तो उसके साथ आपने वर्ड। एनफ्रेंचाइज कहते हैं वोट का हक, वोट कास्टिंग का हक, एनफ्रेंचाइज्ड, एनफ्रेंचाइज। ठीक है। अच्छा जी। एफेमरल, एफेमरल कहते हैं जो टेम्परेरी हो, लॉन्ग लास्टिंग ना हो। ठीक है, जैसे ये रेत पे एक निशान है, थोड़ी देर बाद पानी आएगा तो खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, एफेमरल। अच्छा जी। एपिटमी, इसको देख लेते हैं। अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, किसी चीज की जबरदस्त एग्जाम्पल, दैट इज बेसिकली एपिटमी, एपिटमी। ठीक है ना, एपिटमी जो वर्ड है किसी चीज की एग्जाम्पल की बात, ही वॉज द एपिटमी ऑफ द फैशनेबल जेंटलमैन। ठीक है। अच्छा जी। इसकी प्रोनाउंसिएशन इंपॉर्टेंट है, अक्सर लोग इसको रॉन्ग प्रोनाउंस कर, एपिटोमी या एपिटमी, एपिटमी, एपिटमी। ओ साइलेंट होता है जैसे, इस तरह। अच्छा जी, नेक्स्ट वर्ड देखें जी। इसकी स्पेलिंग लिख लें, EQUANIMITY। Equanimity. 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 एक होता है एक्वा, पानी होता है ना, इससे एक्वानिमिटी, एक्वानिमिटी। Equanimity. 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 अच्छा जी। एक्वानिमिटी का है अ काम मेंटल स्टेट स्पेशली आफ्टर अ शॉक और डिसअपॉइंटमेंट और इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। कोई आपको बुरा, कोई बैड आपको न्यूज़ मिलती है, कोई आपको अच्छा कोई किसी चीज़ का रिजल्ट नहीं आता, आपकी एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट कोई चीज़ आती है, उसके बाद जब आप नॉर्मल होते हैं, आपका दोबारा आप यानी कि पीसफुल हो जाते हैं मेंटली तौर पे, सो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एक्विनिमिटी। और ये नाउन है, ये स्टेट ऑफ माइंड है। ठीक है, लिख लें स्टेट ऑफ माइंड और नाउन एक्विनिमिटी। चलें जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड एरोडाइट। एरुडाइट नहीं, दिस इज बेसिकली एरोडाइट। एरोडाइट का मतलब है इंटेलेक्चुअल, एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग पर्सन, जहीन, फतीन।
ठीक है, इसके मीनिंग भी लिख लें, एरो राइट। अच्छा जी, एस्पाउस, एस्पाउस का एक आर्काइक मीनिंग है। आर्काइक मीनिंग कहते हैं पुराने जमाने में इस्तेमाल होता था। रिदा बेटा ये दरवाजा बंद कर दो जरा, बस ठीक। अच्छा जी, आजकल फॉलो करना किसी चीज को, किसी चीज का बिलीफ रखना, दैट इज बेसिकली स्पाउस। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है यूफिमिज्म, इसको देखते हैं जरा हम लोग। किसी एक वर्ड और फ्रेज को जो कि हम मुश्किल बात करने के लिए या अनप्लेजेंट बात करने के लिए, कोई ऑफेंसिव बात करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। यानी आप लिखें polite expression, polite discussion, polite words, the the polite words which we use to say something difficult, something hard, euphemism, इसकी euphemism, 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 ठीक है जी। अच्छा, इसका the article made so much use of euphemism that often its meaning was unclear। अच्छा जी, चलें जी, नेक्स्ट देखते हैं। Facetious, 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 facetious। अच्छा जी, facetious का मतलब होता है कि when you are kidding something, ऐसे remarks, ऐसे comments जो कि आपके नॉन सीरियस एटीट्यूड को शो करते हैं। एक जगह जहां पे आपने सीरियस रहना है, नॉट सीरियस अबाउट सीरियस सब्जेक्ट्स इन एन अटेम्प्ट टू बी फनी और टू अपीयर क्लेवर। ठीक है ना, अपने आप को दिखाना कि आप बहुत फनी हैं या अपने आप को दिखाना आप बहुत स्मार्ट हैं, ये शो करने के लिए आपका एटीट्यूड सीरियस ना हो किसी भी सब्जेक्ट से मतलब। Trying to appear funny and clever at a time when other people do not think it is appropriate and when it would be better to be serious। ठीक है, तो बहुत सी जगह ऐसी होती हैं जहां पे आपको संजीदा रहना होता है, वहां पे इस तरह की हरकतें करना facetious। facetious, facetious, ठीक है ना, शस एंड facetious। फेस से आपने अपनी मतलब इसको रॉन्ग नहीं करना, facetious। So the best way to pronounce this word 20 times, 40 times, 50 times, because these are difficult in pronunciation as well, right? So you need to pronounce it as much as you can do that. Practice is something which is essential, which is, you may say that, indispensable, inevitable in English language learning। नए वर्ड्स को जानना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि उसकी प्रैक्टिस करना। नए टेंस को जानना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब जान तो लेते हैं, इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा जो आपको एग्जर्शन लगती है, जो आपको काम करना पड़ता है, उसकी प्रैक्टिस में है। सो ट्राई टू स्पीक एज मच एज पॉसिबल, ट्राई टू प्रोनाउंस दीज वर्ड्स एज मच एज पॉसिबल। जी, फसाइल आसान, फसाइल आसान, ठीक है जी, ये वर्ड है। अच्छा जी, नेक्स्ट वर्ड इसकी भी फार्सिकल। फार्सिकल ह्यूमर है, तंज करना, ठीक है ना। फेस्टिडियस, फेस्टिडियस कहते हैं थॉरो, मेटिकुलस, एक एक चीज देखना, बारीकियां देखना, अपने काम को बेहतर करने की कोशिश करना, उसके अंदर से मिस्टेक्स, ग्रे एरियाज को बाहर निकालना, उनके ऊपर वर्क करना, दैट काइंड ऑफ पर्सन इज कॉल्ड फेस्टिडियस। फेचुअस, फेचुअस और फेसेंड। फेचुअस था जी 365 नंबर, इसका मतलब था बेसिकली बेवकूफ, अहमक, स्टूपिड, नॉट करेक्ट, नॉट केयरफुल थॉट अबाउट, और स्टूपिड पर्सन को फैचुअस कहते हैं। ऑब्जेक्टिव है बेसिकली। फेसेंट कहते हैं पैदा करना, क्या पैदा करना, पौधों की अफजाइश। एक आदमी है जिस जो बहुत ज्यादा पौधे उगाता है, जो बहुत ज्यादा जानवर उसके पैदा, छोटे जो जानवर हैं वो पैदा होते हैं, ठीक है ना, यानी प्रोडक्टिविटी की तरफ वो बहुत ज्यादा होता है, उसे फेसेंट कहेंगे। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट वर्ड fidelity, fidelity,
Fidelity. fidelity. US प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी डिफरेंट है, Fidelity. fidelity, और UK प्रोनाउंसिएशन Fidelity. fidelity. अच्छा जी, fidelity का मतलब है honest और lasting support और loyalty. The quality of being loyal to somebody, something. इखलास, ईमानदारी, लॉयल होना किसी के साथ, ठीक है ना। तो fidelity, the story is told with great fidelity to the original. ओरिजिनल के साथ बहुत ज्यादा, यानी कि जो बात वाकया हुआ वही बात बताई जा रही है स्टोरी के अंदर। ओरिजिनल का जब वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं ना, उसका मतलब है कि जैसे हुआ आप वैसे ही बात करें। अच्छा जी, नेक्स्ट वर्ड है, इसकी भी दो प्रोनाउंसिएशन है। Garrulous. गैरुलस, Garrulous. गैरुलस ये यूएस है। अच्छा, एक गूगल पे मिलेगी, वो ये है, इसको ना कंसीडर कीजिएगा। Garrulous. गैरियोलस, इसको ना देखिएगा। ये जो नीचे ये ब्रिटिश है, कैम्ब्रिज से के रेफरेंस है, इसको मैं रिमूव कर दूंगा, ये वाले सही है। Garrulous. गैरुलस, Garrulous. गैरुलस, Garrulous. गैरुलस, Garrulous. right? So what's the meaning of it? Having the habit of talking a lot, बहुत ज्यादा बातें करना, ऐसी ट्रिवियल चीजों के बारे में जिसके बारे में बातें नहीं हो सकती वो भी करना, अपने अल्फाज को जाया करना। जो ज़हीन लोग होते हैं ना, वो मुख्तसर बात करते हैं, और जो ज़हीन लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा अल्फाज, उन्हें बात को समझने के लिए नहीं चाहिए होते। चंद अल्फाज इशारतन भी बात की जाए वो समझ जाते हैं। एक वाक्य आपको सुनाता हूँ, इससे गैरुलस से थोड़ा सा आप उसको एसोसिएट कीजिएगा। एक बादशाह होते हैं, तो उसके पास एक खातून आती है और आके कहती है कि मेरे घर में चूंटियां नहीं आती। तो उसे कहते हैं ठीक है आप जाएं तो आ जाएंगी चूंटियां। तो जब वो औरत चली जाती है तो कुछ देर बाद जब वो मजलिस बर्खास्त होती है, तो अपने किसी सर्वेंट को वो ये कहता है कि जाके इसके घर में आटा दे हैं आप। अब वहाँ के लोग बड़े इगोइस्टिक होते हैं, बड़े खुददार किस्म के होते हैं, वो मांगना नहीं पसंद करते। अब वो इशारतन बात करती है कि हमारे घर में चूंटियां नहीं आती, तो बादशाह भी इतना ज़हीन होता है, उसकी बात समझ जाता है और उसे कहता है अच्छा ठीक है आप जाएं, आपके घर में चूंटियां आ जाएंगी। तो लोग बड़े हैरान होते हैं कि यार ये इसने अजीब क्वेश्चन किया और आगे से जवाब भी इसका अजीब ही उसने बादशाह ने दिया। तो जब आप मतलब इंटेलेक्चुअल्स की सोबत में बैठेंगे तो वो अननेसेसरी नहीं बात करते, बोलते नहीं है, इसी तरह मुख्तसर बात होती है। अच्छा, इसकी एक एक वर्ड है एलोक्वेंस। एक एलोक्वेंस कहते हैं फसाहत और बुलागत को, द पीक ऑफ एलोक्वेंस। बलागत, बलागत इसका जो उर्दू उर्दू मीनिंग है। बहरहाल उसमें भी ये है कि आप मुख्तसर बात करें पर इन डेप्थ बात हो, उसमें क्लैरिटी हो काफी ज्यादा। अच्छा जी, ये डिफ्थोंग के साथ है जी गाउश। नेक्स्ट वर्ड GAUCHE, Gauche. गौश। अच्छा जी, इसका awkward and uncomfortable with other people, especially because young and without experience. Shy or uncomfortable when dealing with people and often saying or doing the wrong thing. अच्छा, दो चीजें इसके साथ आप एसोसिएट करें। एक तो है इंट्रोवर्ट, INTRO, इंट्रो VERT वर्ड। इंट्रोवर्ट ऐसे लोग होते हैं कि जो कि अलग रहना पसंद करते हैं, आइसोलेशन में। ये नहीं होता कि वो लोग कामयाब नहीं होते, बहुत ज्यादा कामयाब भी होते हैं इंट्रोवर्ट, लेकिन खामोश तबा लोग होते हैं, लोगों की का जो रश है उन्हें पसंद नहीं होता। एक होते हैं एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट वो होते हैं कि जो सोशल बॉन्डिंग पैदा करते हैं, डिफरेंट पार्टीज अरेंज करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं, उन्हें एक्सट्रोवर्ट कहते हैं, ठीक है ना। तो इंट्रोवर्ट जो उनसे होते हैं वो शाय होते हैं। आजकल एक डिजीज पैदा हुई है, वो काफी ज्यादा होगी पिछले 10-20 सालों से, पहले नहीं थी वो। उसका नाम है ऑटिज्म, ADHD और ऑटिज्म। ऑटिज्म एक ऐसी बीमारी है कि जिसमें बच्चे जो उनसे हैं वो लोगों को फेस नहीं कर पाते, उनके सामने बात नहीं कर पाते, और बास का उनकी जो बात करना वो बहुत लेट स्टार्ट होता है। ये भी साथ लिख लें, डिफरेंट रीडिंग्स में आपको ये वर्ड सुनने में मिलेगा, ऑटिज्म, AUTISM।
अच्छा जी, गॉश हो गया, कैरोलेस हो गया, Genteel. जेंटिल। अच्छा जी, हाई सोशल क्लास से ताल्लुक रखना, बातें ऐसे करना जैसे आप बहुत ज्यादा अमीर हैं, ठीक है, जेंटिल। नेक्स्ट वर्ड इज ग्लट। ग्लट, बेशुमार चीजें हों, मोर यानी कोई बहुतात होना, जितनी चाहिए जरूरत से ज्यादा चीजें हो जाना, दैट इज ग्लट। नाउन है बेसिकली। इसके सेंटेंस को देखें किस तरह यूज हुआ है। अ ग्लट ऑफ चीप इंपोर्टेड गुड्स ऑन द मार्केट। The fall in the demand for coffee could cause a glut in the market. Glut का मतलब कॉफी कॉफी होगी हर तरफ, डिमांड खत्म हो गई है। अब जिस दुकान में देखें आपको कॉफी कॉफी नजर आएगी आपको, दैट इज बेसिकली ग्लट। ग्लट इन द मार्केट, दोनों जगहों पे, ग्लट ऑन द मार्केट और ग्लट इन द मार्केट, दोनों prepositions हम यूज कर सकते हैं। ये कैम्ब्रिज में लिखा हुआ है, ग्लट इन द मार्केट और ग्लट ऑन द मार्केट। इसका मतलब है किसी चीज की बहुतात हो जाना। अच्छा जी, hapless, नेक्स्ट वर्ड। नॉट लकी, अनलकी पर्सन एक्सपीरियंसिंग एक्सट्रीम बैड लक। अनलकी और अनयूजुअल, जो कोई काम करना उल्टा सीधा ही हो जाना, बैड लक उसके साथ हो जाना, हैपलेस। हैपलेस एडजेक्टिव है, नाउन के साथ आएगा। माय चिल्ड्रन आर हैपलेस विक्टिम्स ऑफ दिस वॉर। ऑफन द हैपलेस विक्टिम्स, हैपलेस के साथ दोनों सेंटेंसेस कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड के अंदर विक्टिम्स का वर्ड यूज किया हुआ है, तो आप भी लिख लें हैपलेस विक्टिम्स, हैपलेस विक्टिम्स, इस तरीके से इसको इस्तेमाल करना है। अच्छा जी, नेक्स्ट वर्ड जो सा है इसके बाद, दैट इज हेटियस। हेटियस का मतलब था कि एक्टिविटी में खामोशी है, कोई काम कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए ब्रेक आ जाना, व्हेन नथिंग हैपेंस, कुछ भी नहीं हो रहा, दैट इज ब्रेक, हेटियस। आइकॉनोक्लास्ट कहते हैं बुत शिकन, ठीक है ना। बुत शिकन का मतलब होता है कि जो हमारे समाजी मुआशरती बुत हैं, यानी कि बंदा, एक आइकॉनोक्लास्ट वर्ड है, एक और वर्ड है एसेंट्रिक, ECCENTRIC। इन दोनों के मतलब ऐसे ही है कि जो अनयूजुअल बंदा हो, ठीक है, उसको हम लोग आइकॉनोक्लास्ट कहते हैं। इग्नोमिनी, ये कल हमने किए थे जी। इग्नोमिनी, पब्लिक एम्बैरसमेंट, मुआशरे में कोई रिसवाई हो जाना, शर्मिंदगी का सामना करना बेसिकली। इम्यूटेबल, इम्यूटेबल, ठीक है जी, इम्यूटेबल नहीं आपने बोलना, बेसिकली दिस इज Immutable. 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 So what was the meaning immutable? Unchanged, अटल, चेंज ना होना, स्टिफ एटीट्यूड, कोई तब्दीली ना उसके अंदर आना, ठीक है। The decision should not be seen as immutable. एक्सक्यूज मी सर। जी जी बोले मौजमी। सर जो वर्ड हमने पढ़ा था एडामेंट, ये इम्यूटेबल का सिनोनिम हो सकता है? हाँ जी, सिनोनिम हो सकता है, लेकिन वो और चीज है, वो जिद्दी किस्म का बंदा होता है ना, जैसे। तो फिर ये एडामेंट इम्यूटेबल का अनसब्स्टिट्यूटेबल सिनोनिम में आएगा, सिनोनिम्स में आएगा। हाँ जी, हाँ जी, आंसर। अच्छा जी, सिगमंड फ्रॉयड है जी, उसे कहते हैं फादर ऑफ फिलोसफी, फादर ऑफ साइकोलॉजी। सिगमंड फ्रॉयड, अक्सर लोगों ने उसको पढ़ा होगा। वही कहता है कि आप 5 साल से पहले उम्र का बच्चा हमें दें, जो बनाना चाहते हैं मैं उसको वैसे ही चेंज कर दूंगा। 5 साल की उम्र से पहले पहले आप एक बच्चा हो, आप चाहे वो डॉक्टर बन जाए, चाहे आप तो साइंटिस्ट बन जाए, चाहे आप वो पायलट बन जाए, चाहे आप वो आर्टिस्ट बन जाए। वही कहते हैं जो आर्टिस्ट और म्यूजिशियंस और ये जो इस तरह की बातें हैं, ये सिर्फ हमारे माइंड सेट में है। इसका ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स के साथ, बाद लोग कहते हैं ना आपका राइट साइड माइंड का ज्यादा काम करता हो, तो उसमें आर्टिस्टिक चीजें ज्यादा होती हैं, उसमें क्रिएटिविटी होती है। लेफ्ट साइड काम करे तो आप लॉजिकल होंगे, आप ज्यादा इम्पल्सिव होंगे। तो इस तरह की जो बातें हैं ना, वो बेसिकली
वो कहते हैं कि इसकी कोई ग्राउंड्स नहीं है। वो सिगमंड फ्राइड ने बहुत अच्छा काम किया, कभी उसको आप स्टडी कीजिएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट वर्ड था कि कोई चीज बेसिकली impervious, impervious, इसका मतलब था कि not affected or influenced by something। ठीक है जी, this is what we have discussed yesterday and let's move on to the next word। चलें जी, आज का जो फर्स्ट वर्ड impetuous, ये भी हमने आई थिंक कर लिया था। एक्टिंग और डन क्विकली विदाउट थिंकिंग केयरफुली अबाउट द रिजल्ट। ठीक है, अच्छा ये वर्ड्स अब हम ना तकरीबन कभी रोज सारे और कभी कुछ ना कुछ मेन इंपॉर्टेंट करेंगे और फिर मैंने आपसे सुनना भी शुरू कर देने। सो बी केयरफुल। अभी एक दो दिन मैं दे रहा हूँ, जस्ट टेक योर टाइम, इनको रिवाइज करें। सैटरडे संडे को एक दफा अपने नोट्स बना लें। इफ यू आर स्पेंडिंग टाइम, इफ यू आर डूइंग सम एक्टिविटी, तो व्हाट आई वांट दैट बाय द एंड ऑफ डे यू विल गेट समथिंग प्रोडक्टिव। You feel proud on yourself that you receive something which is valuable, which is useful, and you can use it, utilize this vocabulary later in your life. So what to do next? अच्छा जी, ये जी आज का फर्स्ट वर्ड है juxtapose, juxtapose। जी, what's the meaning of juxtapose? To put people or things together, especially in order to show a contrast or new relation between them। दो बच्चों को इकट्ठा कर देना जी, इसका रंग ज्यादा साफ है, इसका कद ज्यादा ऊंचा है, ये बंदा ज्यादा ज़हीन है, इसने कपड़े ज्यादा अच्छे पहने हुए। तो juxtapose verb है to put things that are not similar next to each other। दो चीजें कंपैरिजन के लिए या साथ साथ रखना इस पर्पस के लिए कि आप कोई डिफरेंशिएट कर सकें। ये जिसका कलर ब्लैक है उसका कलर वाइट है, ठीक है। ये जी ज्यादा लश ग्रीन ग्रास है, ये इसमें ग्रीनरी कम है, ये ज्यादा डेंस है, ये कम डेंस है, ठीक है। तो इसको कहते हैं juxtapose। In the exhibition, abstract paintings are juxtaposed with the shocking photographs। ठीक है, साथ साथ रख के दिखाए। तो juxtaposed with, this is juxtaposed with, ठीक है ना, with shocking painting। ये लिख लें जी, juxtapose A and B इस तरह, या A with B, A and B और A with B, ये दोनों आप लिख लें। उसके बाद अगर आप आए, मिक्स है, कोलोकेट है, इकट्ठा करना, कंकैटिनेट है, इंटीग्रेट है, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। डिस्टेंस है, रिमोटनेस हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट वर्ड juxtapose। काइनेटिक, काइनेटिक एनर्जी होती है मूवमेंट से मुतल्लिक, इन्वॉल्विंग और प्रोड्यूसिंग मूवमेंट of or produced by movement। This is basically kinetic। काइनेटिक एनर्जी है काफी ज्यादा। एक है लोकोमोशन, एक है लोकोमोटिव। लोकोमोटिव कहते हैं इंजन को, जो रेलगाड़ी का इंजन होता है उसे कहते हैं लोकोमोटिव। मूविंग, एनर्जेटिक एंड फोर्सफुली। इसके एंटोनिम स्लगिश है, लॉजिक, लेजी। लॉजिक तो नहीं लिखेंगे, स्लगिश है, लेजी है, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट 380 के बाद, अच्छा जी आज के लिए आई थिंक ये दो वर्ड्स काफी हैं, काफी हमने रिवाइज भी किए हैं। तो कल हम इंशाल्लाह 381 टू 384 इनको डिस्कस करेंगे और आफ्टर फ्यू डेज आपके ये वर्ड्स कंप्लीट हो जाएंगे। फिर लास्ट 500 की तरफ, 401 टू 500 की तरफ मूव करेंगे। तो इन द मीन वाइल व्हाट आई वांट कि आज try to spend 15 to 20 minutes on it and make some notes। Try to make, if you will be able to make sentences, so this is the perfect learning। You can say that according to Bloom's taxonomy, this is level 3 learning, that you are able to make sentences। And then what to do to make these words into your active memory? Try to speak with other, try to write these sentences and use these words into your sentences, right? So these kind of activities will help you to learn more, right? And don't think अब सर पे ना सवार करें कि मैंने इतने याद कर लिए, इतने वर्ड कर लिए। सर पे ये सवार करें कि मैंने रोज काम करना है बस। और ये सवार करें कि यानी परसेप्शन आपकी होनी चाहिए कि कुछ अरसे के बाद, आफ्टर 10 days, सॉरी 3 months, 4 months, 6 months, आपको ये सारे वर्ड्स आते होंगे।
और आज आप जहां पे खड़े हैं 1 साल बाद you will be a different person because you have the knowledge of these 5 words, 500, 1000 जितने भी हम करेंगे इन वर्ड्स का नॉलेज आ गया आपके पास। और अगर ये नहीं करेंगे वक्त तब भी गुजर जाएगा और आप वहीं के वहीं खड़े रहेंगे जहां पे आप आज हैं। और अगर आप ये करते रहेंगे वक्त गुजरता जाएगा लेकिन आप कोई ना कोई चीज कोई स्किल गेन करते जाएंगे। चलें जी आज के ईडीएम को देखते हैं। कल हमने किया था फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। कल का जो ईडीएम था दैट वाज फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। उसमें यह था कि जो इम्पोर्टेंस के लिहाज से, और मैंने आपको ईट दैट फ्रॉग एक बुक भी मैंने आपको रिकमेंड की थी। तो आज का जो इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है व्हाई ब्रेक द हैबिट ऑफ अ लाइफ टाइम। व्हाई ब्रेक द हैबिट ऑफ अ लाइफ टाइम। अच्छा, आप ये इडियम बोलते हैं जब आप थोड़े से रूड होते हैं, डिसअप्रूव करते हैं अबाउट समवन हु इज डूइंग समथिंग, यूजुअली समथिंग annoying और unpleasant as they are the habit of doing। ठीक है, कोई बंदा कोई काम कर रहा है आपको अच्छा नहीं लग रहा तो पहले आप उसको कहते हैं कि we all brought John drinks but he left without buying us any। ठीक है जी, we all bought John drinks। हम जब भी जाते हैं, हम जब भी खरीदते हैं तो उसके लिए कुछ ना कुछ खरीदते हैं, बट ही लेफ्ट विदाउट बाइंग अस एनी, लेकिन वो हमारे लिए कुछ भी नहीं करता। वाई ब्रेक द हैबिट ऑफ अ लाइफ टाइम। जॉन इज टू मीन टू बाय एनीवन अ ड्रिंक। बहुत खुदगर्ज है, किसी के लिए नहीं करता। तो एक उसकी जो हैबिट है उसको खत्म क्यों नहीं कर देता। वाई ब्रेक द हैबिट ऑफ अ लाइफ टाइम। So you can use it in your conversation and try to avoid it in using formal academic writing। IELTS के ऐसे में नहीं यूज करना, इनफॉर्मल लेटर के अंदर आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। वाई ब्रेक द हैबिट ऑफ अ लाइफ टाइम। आई एम डाइंग फॉर, कम ऑफ इट, इट बीट्स मी। इन तीनों को भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो चलें जी आज के लिए काफी है। सी यू इंशाल्लाह टुमारो।